Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Upen Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidyapeeth Chhapra. Dear student, in this class we will continue the chapter probability for class 10 and discuss some problems from exercise number 15.1. So in previous class we have discussed some problems already. Now in this class we start from the question number 12. In question number 12, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 to 8 जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं. कहता है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली आउटकम्स एट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 1. फर्स्ट में है 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8. तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 इसमें कितनी बार आ सकते हैं? यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 8 है तो 1 बाई टोटल आउटकम 8. वैसे ही एन ऑड नंबर. अब आप आइए इसका ऑड नंबर को फाइंड कीजिए. तो ऑड नंबर है तो 1, 3, 5 एंड 7 है. टोटल हो गए 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर टोटल 4 हो गए और टोटल नंबर की संख्या 8 है. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेंगे. फिर नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर जो है वो कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2. ए नंबर ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा. तो 2 से ज़्यादा 1 और 2 को छोड़ देते हैं तो टोटल 6 हो जाते हैं. ग्रेटर देन 2 तो 6 बाई 8 यानी कि 3 बाई 4 हो जाएगा. एंड देन फाइनली लास्टली है ए नंबर लेस देन 9. नंबर लेस देन 9, लेस देन 9. तो 9 से छोटे तो सभी नंबर होगा. यहाँ पर 8 बाई 8 कर देंगे तो 1 हो जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हुआ. क्वेश्चन नंबर 13 है ए डाई इज थ्रोन वंस. एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. तो जब आप एक डाई को थ्रो करोगे तो पॉसिबल आउटकम जिसको सिंपल स्पेस कहते हैं 1 से लेकर 6 तक होंगे. तो इसमें प्राइम की संख्या कौन है? प्राइम नंबर क्या है? फिर मैं यहाँ रिपीट करूँगा प्राइम क्या है क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है. तो प्राइम नंबर द नंबर विच हैज मोर देन द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. वैसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और इटसेल्फ उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं. तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3 और 5. तो टोटल हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 3 हो गए और टोटल आउटकम कितने हो गए? 6. तो आपके पास यहाँ पर क्या पता है? पॉसिबल आउटकम्स पता है और टोटल आउटकम्स पता है. तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हो. ए नंबर लाइंग बिटवीन 6, 2 एंड 6. तो 2 एंड 6 तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर होंगे? 2 और 6 के बीच में सिर्फ ये नंबर है. यहाँ भी फेवरेबल आउटकम आप काउंट कर लीजिए और बाई टोटल करके निकाल लीजिए. नेक्स्ट है इसमें एन ऑड नंबर. अब इसमें बताइए कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं. तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप आसानी से पकड़ ही रहे हो. 1, 3 और 5 जो है वो ऑड नंबर है. अगेन यहाँ पे क्या है? फेवरेबल आउटकम 3 हो गए. आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. तो देखो यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि वेल सफल कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, डिफरेंट सूट्स होते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया था. इस तरह से ये स्पेड हो गए, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स. आपको पता है सब में एस से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन और किंग. ये आपके पास जब सामने होंगे ये रेड होते हैं और ये ब्लैक होते हैं.
तो ये जब आपके पास सामने होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। ए किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के किंग कितने हो गए, 2 हो गए और टोटल 52, 2/52। वैसे ही ए फेस कार्ड, आप जानते हो कि जैक, क्वीन और किंग जो होते हैं ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 12/52। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए ए रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड की बात कर रहा है, फेस भी हो और रेड भी हो, तो रेड फेस कार्ड सिर्फ हमारे यहाँ पर ये होंगे 6/52 हो जाएंगे। ए जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट में जैक की संख्या सिर्फ कितनी होगी, 1 होगा, 1/52। ए स्पेड्स, स्पेड्स को काउंट कर लीजिए बाई टोटल। फिर द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में कितने क्वीन हैं, बाई टोटल। तो इसको आसानी से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफर्ड विथ देयर फेस ऑनवर्ड्स डाउनवर्ड। 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम। कह रहा है कि 5 कार्ड जो है डायमंड के, उसके फेस जो है वो डाउनवर्ड हो गए हैं और 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। एक कार्ड को निकाला जाता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ऑफ क्वीन, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आप बताओ कि कितने कार्ड्स को डाउन किया गया है, कितने कार्ड्स को डाउन किया गया है। ये सबसे पहले आप बताइए कि कितने कार्ड्स को डाउन किया गया है। तो आप 5 कार्ड्स को डाउन किया गया है, उसमें से एक को खींचा जा रहा है, क्वीन को, तो क्या होगा, फेवरेबल 1 हो जाएगा, टोटल 5 हो गया। वैसे ही फिर कह रहा है कि व्हाट इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको खींचकर अलग कर दिया जाता है। देन व्हाट इज दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप, और उसके बाद निकाला जाता है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब जब उसको हटा दिया गया तो आपके पास कार्ड की संख्या कितनी हो गई, पहले कितने थे, 5 थे और 5 में से 1 को हटाया गया है। तो 5 में से जब 1 को हटा दिया गया तो आपके पास कितने बच गए, 4 बच गए। तो यहाँ पर आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो टोटल आउटकम्स जब 4 हो गए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि एस का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो एस 1 होगा तो 1/4 एंड क्वीन, तो फिर क्वीन को ही हटाया गया है। तो अब बताइए कि क्वीन की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 0/4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन्स, यानी कि 12 डिफेक्टिव बॉल को 132 बॉल के साथ मिक्सअप कर दिया गया है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ गुड और डिफेक्टिव, एंड 1 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड 1। तो गुड 1 के बारे में बताना है। तो यहाँ गुड पेन्स की संख्या की टोटल, सबसे पहले टोटल पेन को निकालेंगे, नंबर ऑफ टोटल पेन्स निकालेंगे। तो यहाँ टोटल पेन की संख्या कितनी हो रही है, टोटल पेन की संख्या हो रही है 144, क्योंकि 12 डिफेक्टिव एंड 132 नॉट डिफेक्टिव पेन्स इन गुड कंडीशन। तो नॉट डिफेक्टिव का निकालना है, यानी गुड पेन का निकालना है। तो 132/144 करके इसको सिर्फ इस फॉर्म में करके आंसर ले देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ए लॉट ऑफ 20 बॉल्स कॉन्टेन 4 डिफेक्टिव बॉल्स। यहाँ पर 20 बॉल्स का लॉट है जिसमें 4 डिफेक्टिव बॉल्स हैं, डिफेक्टिव बॉल्स 4 है। तो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बॉल्स की संख्या है 4 और टोटल बॉल की संख्या है 420। तो 4/20 दैट मीन्स 1/5 इसका आंसर होगा। लेकिन इसी में क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको समझना है हम लोगों को। कह रहा है कि सपोज द बॉल्स ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। 1 बॉल जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, एक बॉल जो है वो डिफेक्टिव नहीं है और वो हट गया, एक बॉल डिफेक्टिव नहीं था उसको हटा दिया गया। तो अब बॉल की संख्या हो गई 19 एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और वो रिप्लेस नहीं हो रहा था। नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एट द रेस्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब हमारे पास बॉल की संख्या हो गई 19, चूँकि एक को तो हटाया जा चुका है। तो अब 19 बॉल्स हैं और
जो 19 बॉल्स बचते हैं उसको रिप्लेस नहीं हो रहा है, जो डिफेक्टिव बॉल है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को गुड पेन की बॉल्स निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव बॉल की संख्या कितनी थी? 15 हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक तो डिफेक्टिव बॉल जो नहीं था उसको हम हटा लिए। तो 1 नॉट डिफेक्टिव यानी 16 जो बॉल जो थे वो अच्छे बॉल क्वालिटी के बॉल थे, उसमें से 1 को हम लोग रिप्लेस कर लिए। 16 गुड बॉल्स में से 1 बॉल को हम लोग हटा दिए, तो 15 बॉल अच्छे क्वालिटी के बच गए। तो 15 एंड टोटल हमारे पास क्या बच गया? 19। तो 15/19 और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।